हेलो। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? ओके। ऑपरेशन मैनेजमेंट is the implementation of the management of the day-to-day business activities. So ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है? जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट. So it's involve administration of the production, manufacturing and the provision of the services in a organization. So manufacturing किसकी होती है? So goods की manufacturing होती है, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग में रखते हैं. तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोडक्शन फंक्शन का, उसके मैन्युफैक्चरिंग करने का, सर्विस को प्रोवाइड करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन. सो इट इज डील विथ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग and controlling the production process using resources in an organization to provide desired goods and services to customer. So अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मीन्स ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा, राइट? जो भी ये काम करेगा that is ऑपरेशन मैनेजर. टू मैनेजर ऑपरेशन क्या कहता है? सो प्रोडक्शन फंक्शन को प्रोडक्शन मैनेजर जो काम कराता है उसको भी वो डिज़ाइन करेगा, जितना करना चाहिए और किसको कितना कितना करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, कंट्रोल करेगा किसका, या अलावा जो भी रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन में है उसको सही मैक्सिमम यूटिलाइज करके जितना भी हम गुड्स एंड सर्विसेज चाहेंगे उसको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट में जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उन तक डिलीवर करना भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है. सो नेक्स्ट वन इज की कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट. की कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इसके द एक्टिविटीज प्रोवाइड अंडर द ऑपरेशन मैनेजमेंट. इसे क्या कहेंगे? कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में, जिसको यूटिलाइज करके फिजिकल रिसोर्स को, ताकि आप डिजायर्ड यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कर सके कस्टमर को. ठीक है. और ये प्रोवाइड करते करते अदर ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना है, दैट इज इफेक्टिवनेस, efficiency and adaptability. So these activities provide under the operation management. First one is location of the faculties, plant and layout, material handling, product designing, process designing, production and planning control, and quality control, and material management and maintenance management. So इसे हम एक एक बार देखते हैं. इसे याद रखने के लिए हम इस सीक्वेंस में, जिसके कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस प्लेस में अपना प्लांट सेट करेंगे. उसके लिए आप क्या देखेंगे? लोकेशन को, फैसिलिटीज़, हम के लिए अपनी फैसिलिटी कहाँ पर सेटअप करनी है, कौन सी प्लेस हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, जहाँ पर हम अपने सारे रिसोर्सेज, सारे मार्केट मिल जाए पास में ही. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग. सो आपके पास मशीनरी है, उनके पास एंड प्लेस है, कौन सी मशीनरी रखेगा, एंड इनटू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आपको डिसाइड करना पड़ेगा. एंड मटेरियल हैंडलिंग, आपको मटेरियल सही तरीके से हैंडल को, उसके कौन से प्लेस ज़्यादा सुटेबल होगा. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन डिज़ाइन. प्रोडक्शन डिज़ाइन में क्या है? प्रोडक्शन डिज़ाइन, अब आपने डिसाइड कर लिया कि मशीनरी कहाँ रखने वाले हो, और आप डिसाइड करेंगे हम प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या रखने वाले हैं और हमारे प्रोडक्शन का डिज़ाइन क्या होगा. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोसेस डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा. सो प्रोसेस डिज़ाइनिंग क्या है? हमें प्रोसेस डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा. व्हाट प्रोसेस टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का, डिसाइड इन द प्रोसेस डिज़ाइन. ओके. एंड
फिफ्थ वन इज प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन डिजाइन कर लिया, प्रोसेस भी डिजाइन कर लिया, अब क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब आपको पास कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कितना आपको आउटपुट रेट करना है, ये सब के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। हम क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल मैनेज करेंगे। अब इसमें क्वालिटी के साथ साथ आपको क्या चेक करना पड़ेगा। सो क्वालिटी हमने जो क्वांटिटी सेट किया है थी, क्या हम उससे क्वांटिटी को फील करेंगे पा रहे हैं या कि नहीं, और वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट टू हमारे हैं पास बचते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ओके, तो अब आपको मटेरियल भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जितना मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो सेफ्टी रखना है कि नहीं, क्या आपको स्टॉक मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है या हमका नहीं सकते हैं, वो भी आपको मटेरियल मैनेजमेंट में करना पड़ेगा। लास्ट है हमारा मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, मशीनरी तो आपको खरीद लिया, अब मशीनरी को मैनेज भी करना पड़ेगा, मशीनरी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सो अब हमारा आता है स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी हमारी क्या है मैनेजमेंट की। So strategy management provides overall direction by developing plan and policy designed to achieve objectives and then allocating resources to implement the plans. Okay, तो strategy management क्या होगा, overall direction provide करता है, किसी भी plans and policies को develop करते हैं और उसको किसी अचीव करना है और रिसोर्स को किसी अलोकेट करना है, एंड उसी प्लान को अचीव करना के लिए और अलोकेट करने के लिए वो चीज़ क्या होती है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कहते हैं। एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट may be defined as the dynamic process and formulation and implementation, evaluation and control of strategies to realize the organization's strategy intent। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को मैनेज करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी को किस फॉर्मुलेट करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है और कैसे उसको इवेल्युएट और कंट्रोल करना है, ताकि स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उसे हम अचीव कर सकते हैं और उसी चीज को स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कहते हैं।